राष्ट्रीय युवा दिवस अर्थात स्वामी चंदन सा आदर, कुमकुम सी आस्था, फूलों सा प्रेम और शब्दों का समर्थन लेकर मैं आज सर्वप्रथम मां सरस्वती को नमन करती हूँ और हमारे मुख्य अतिथियों से निवेदन करती हूँ कि वे मां सरस्वती के चरणों में पुष्प अर्पित करके कार्यक्रम का आगाज करें। हमारे मुख्य अतिथि महोदय प्लीज। यस सर। अब इसके ना पूरा वो ये कर हां आप लोग करते हैं चल वीडियो बना दे। कोई बात नहीं बढ़िया बच्चों ने बनाया था बच्चों ने बनाया ये सही बनाया कि एक दूसरे में हां ये चीज सही बनाई ऐसे क्या है अच्छी बनाई है। ले बेटा फोटो ले और करते हुए अब निशा मैडम बोल रहे नहीं सर, सब में सभी का प्रयास है। देखो तुम्हारा जवाब लग रहा है बच्चों ने बनाया नहीं सबका नहीं हुआ अच्छे बनाए यार, मेहनत तो करिए। मेला को आगे बढ़ाते हुए हमारे विद्यालय की कुछ बालिकाएं हमारे परम सम्मानित अतिथियों के लिए एक स्वागत गान प्रस्तुत करने जा रही हैं। हमारे विद्यालय की बालिकाएं बिछाते हैं, चंदन की खुशबू चौखट पर बिछाते हैं, पवित्र भाव से खुशी के दीप जलाते हैं। हमारे अतिथि आए हैं आज ईश्वर की छवि लिए, हमारे अतिथि आए हैं आज ईश्वर की छवि लिए, स्वागत कर आपको तिलक लगाते हैं। तो इसी क्रम में मैं हमारे विद्यालय से श्रीमती निशा मेहरा मैम और हमारी सुश्री तरुणा मैडम से निवेदन है कि वे पुष्प गुच्छ अर्पित करें और तिलक लगाकर हमारे अतिथियों का स्वागत करें। महानुभूति एसबीआई बैंक से पधारे हैं, सर का जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। करे कृतज्ञता, स्वागत है श्रीमान, अर्पित श्रीमान आपको चंदन सुवासित फूल, क्षमा आप करना हमें हो जाए जो भूल। सूरज जैसे तुच्छ, सूरज जैसे आप हैं, हम हैं दीपक तुच्छ, क्या अर्पित तुमको करें, भेंट लाए कुछ पुष्प, भेंट लाए कुछ पुष्प। तालियों से हमारे अतिथि महोदयों का स्वागत करते रहें। सभी को पता है कि आज की जो हमारी सभा है वो पूर्ण रूप से कैरियर डे यानी कैरियर दिवस के रूप में समर्पित है। भारत के युवाओं को प्रेरित करने में और उनको बढ़ावा देने में स्वामी विवेकानंद जी ने अपना जीवन समर्पित कर दिया। इसीलिए उनकी जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। वे हमेशा युवाओं को बढ़ावा देते थे और कहते थे कि आप ही इस देश के कर्णधार हो।
युवाओं को प्रेरित करने के लिए उनके द्वारा कहे गए कई आदर्श शब्द आज भी प्रचलित हैं। जैसे आप सभी ने सुना होगा, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। सभी विद्यार्थियों से मेरा ये निवेदन है कि अगर वो ये लाइन अपनी स्टडी टेबल के सामने रखें तो उनको भरपूर ऊर्जा और प्रोत्साहन मिलता रहेगा। उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। स्वामी जी का जन्म कोई बच्चा बता सकता है? स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कब हुआ था? बोलो। 12 जनवरी 1863 में। वेरी गुड। 12 जनवरी 1863 को स्वामी जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में मकर संक्रांति के पर्व पर हुआ था। उनके गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था। स्वामी जी के बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। नरेंद्र को उनकी पढ़ने की गति के लिए जाना जाता था। एक बार स्वामी विवेकानंद को नीचा दिखाने के लिए किसी ने एक सवाल किया। स्वामी जी बहुत ही हाजिर जवाब और विलक्षण बुद्धि के प्रतिभाशाली विद्यार्थी थे और एक बार किसी ने उनको नीचा दिखाने के लिए एक ऐसा दृष्टांत मैं सुना रही हूँ, आपको ध्यान से सुनिएगा बच्चों, कि किसी ने एक सवाल किया कि देखो ये जो किताबें रखी हैं उनमें सबसे नीचे गीता रखी है, क्योंकि गीता बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं है। तो स्वामी जी ने उसको बड़ा ही अच्छा उत्तर दिया। क्या कहा उस व्यक्ति ने कि जो सारी किताबें रखी है ना, इनमें देखो गीता सबसे नीचे रखी है, और जो सबसे नीचे रखा होता है उसका तो कोई मोल नहीं होता, कोई महत्व नहीं होता, इसलिए गीता का भी कोई मोल नहीं है। ऐसा उस व्यक्ति ने स्वामी जी को कहा। अब सुनिए कि स्वामी जी ने उसे क्या उत्तर दिया। स्वामी जी ने उसे बड़ा ही अच्छा उत्तर दिया। वे बोले, जो सबसे नीचे होता है वही सबका आधार होता है। अगर आधार को हटा दो तो किसी भी किताब का कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा और सब किताबें गिर जाएंगी। अर्थात गीता नीचे रहकर भी सबको आधार या सहारा दे रही है, और यही गीता का ज्ञान भी सबके लिए आधार का कार्य कर रहा है या नहीं? है ना? तो ऐसे हाजिर जवाबी और ऐसे विलक्षण बुद्धि के प्रतिभाशाली विद्यार्थी रहे हैं नरेंद्र दत्त, जो कि उनके बचपन का नाम था। मनाने के पीछे भी हमारे देश का यही उद्देश्य था कि हमारे देश के भावी और वर्तमान युवाओं में जोश भरा जा सके, उनमें ऐसी उम्मीदें पैदा की जा सकें कि वे असंभव से असंभव कार्य को भी संभव बना सकें और अपने कड़े परिश्रम से देश को उच्च स्तर पर पहुंचा सकें। स्वामी विवेकानंद ने संपूर्ण विश्व में भारत एवं भारतीय संस्कृति का परचम लहराते हुए मानव सेवा को सबसे बड़ा धर्म बताया। उन्हें युवाओं पर काफी विश्वास था। वे चाहते थे कि भारतीय युवा निर्भीक व स्वावलंबी बने, साथ ही साथ अपनी ताकत को पहचानते हुए सकारात्मक सामाजिक बदलाव व राष्ट्र निर्माण में योगदान दें। आज बहुत सारे युवा उनसे प्रेरणा लेकर ही निस्वार्थ भाव से एजुकेशन, हेल्थ, सैनिटेशन जैसे सेक्टर्स की तस्वीर बदल रहे हैं। चकाचौंध वाली नौकरियों के दौर में आज का यूथ सामाजिक सरोकार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखा रहा है। किसी भी देश की प्रगति में शिक्षा की अहम भूमिका होती है। आज इंडियन यूथ टेलीकम्युनिकेशन, आईटी, स्पेस, मेडिकल साइंस, इंजीनियरिंग व दूसरे सेक्टर्स में अपना डंका बजा रहे हैं। आप सभी को भी यह ध्यान रखना चाहिए कि शिक्षा ही हमारे कैरियर का पहला कदम है, और इस दिन के माध्यम से हम सभी मिलकर एक दूसरे को अधिक से अधिक ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए एक छोटा सा वाक्य मेरे पास यहाँ लिखा है और बहुत ही प्रोत्साहित करने वाला वो वाक्य है कि सफलता का एक सरल सूत्र है। सफलता का एक सरल सूत्र है, अपने लक्ष्यों का स्पष्टीकरण करें, मेहनत करें और हमेशा सीखने के लिए तत्पर रहें। इस कार्यक्रम को आगे गति प्रदान करते हुए मैं हमारे विद्यालय की कुछ छात्राओं को हमारे बीच पधारे हमारे मुख्य अतिथि महोदय श्रीमान ललित जी से करबद्ध निवेदन है कि वे 2 शब्द कहें ताकि हमारे बच्चे अपने कैरियर में आगे प्रोत्साहित हो सकें।
आदरणीय अध्यक्ष महोदय एवं मेरे प्रियजनों एवं प्रिय स्टूडेंट्स, मैं बैंकिंग सेक्टर से हूँ और मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर कोई लक्ष्य ले ले किसी काम को करने के लिए तो उसको करके ही रहता है। आज आप लोगों ने सोच लिया कि हमें बैंकिंग सेक्टर के अंदर जाना है तो बैंकिंग सेक्टर के अंदर ही जा पाओगे, क्योंकि कोई भी चीज़ आप लोगों को पता है कि बैंकिंग सेक्टर के अंदर कितना बेनिफिट्स है, क्योंकि जो आने वाले समय में जॉब बहुत डिफिकल्ट हो गई है। तो इसीलिए कहा जाता है कि आज अगर आप लोगों ने अच्छी शिक्षा प्राप्त कर ली तो आने वाले फ्यूचर के अंदर आप सक्सेसफुल हो जाओगे, मतलब सफल हो जाओगे। तो मेरा यही कहने का कारण है कि खूब मेहनत करो और खूब पढ़ाई करो, यही बात कहना है मैं। थैंक यू। जगदीश जी सोनी सर से निवेदन करती हूँ कि वे भी 2 शब्द कहकर हमारे बच्चों को प्रोत्साहित करें। श्रीमान जगदीश जी सोनी। माँ शारदे को नमन। मंचासीन हमारे सम्माननीय अतिथि महोदय, पूर्व प्रिंसिपल महोदय, वर्तमान प्रिंसिपल महोदय, समस्त विद्यालय का स्टाफ, और जहाँ तक करियर डे की बात है, हमारे जीवन में करियर डे हमेशा होता है। आज विशेष इसलिए मनाते हैं कि जो युग पुरुष स्वामी विवेकानंद जी हैं, वो आदर्श रहे हैं इस कार्यक्रम के, इस चीज के, इस व्यक्तित्व के वो आदर्श रहे हैं, युवाओं के आदर्श रहे हैं। इसलिए इस डे को 12 जनवरी को हम करियर डे के रूप में मनाते हैं। आपको अपनी पढ़ाई आपने कर ली, 9th कर लिया, 10th कर लिया, आगे क्या करना है, ये करियर डे है। ये करियर के बारे में सोचना है, हमें आगे कैसे क्या करना है, आगे पढ़ाई करके क्या बनना है, ये सब करियर की बातें हैं। आपको मालूम होगा कि बहुत सारे सेक्टर हैं। अभी मैंने प्रदर्शनी में देखा जो आप लोगों ने बनाई थी, बहुत अच्छे अच्छे हैं। कॉमर्स करके आप क्या कर लेंगे, साइंस करके आप क्या कर लेंगे, आर्ट्स में आप पढ़ाई करेंगे तो क्या कर लेंगे, ये सारी चीजें सोचने की जो है वो करियर के बारे में होती है। हमेशा हमें अच्छे से अच्छे क्या करना है ये सोचना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके 60% बनी है तो आप कुछ नहीं कर सकते। यदि आपके किसी क्लास में 60% बनी है तो उससे आपको है कि अब आपको मेहनत ज़्यादा करनी है। पढ़ रहे हैं ना, 60% बनेगी तो आपको मालूम तो पड़ गया कि आपको मेहनत ज़्यादा करनी है, तो ये भी आपका एक लक्ष्य है। तो हमेशा आगे बढ़ने की सोच करें। एक चीज़ तो ये, मेरा नाम जगदीश सोनी है और वर्तमान में समग्र शिक्षा में प्रोग्राम ऑफिसर की पोस्ट पे कार्यरत हूँ। जो कलेक्ट्रेट में ऑफिस है, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस है, वहाँ पर मैं कार्यरत हूँ। और मैं आपको सबसे बड़ी बात बताऊँ मेरी, कि 1987 में मैं इस स्कूल में पढ़ता था। 1987 में मैं इस स्कूल में पढ़ता था। एक शर्माया सा, बिल्कुल सकुचाया सा बच्चे के रूप में यहाँ पर मैं आया था इस स्कूल में। और जिस कमरे में अभी मैंने प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है, शायद उसी कमरे में मेरी क्लास लगती थी, मुझे इतना भी याद है अभी। और एक बात और बताऊं कि मेरी स्थिति उस समय कि मैं हाफ टाइम में भी बाहर नहीं निकलता था, क्लास में बैठा रहता था, क्योंकि मैंने किताब पढ़ने के अलावा कुछ सीखा ही नहीं था। तो हाफ टाइम में ही मेरे साथी जो बाहर खेलते उचकते मस्ती करते रहते थे, मुझे लगता था कि मैं हाफ टाइम में भी बाहर क्यों जाऊं, कमरे में ही बैठा रहूं। ऐसी स्थिति मेरी हुआ करती थी। मैंने सीनियर यहीं से किया है। वो कॉर्नर जो है वहाँ बायो की लैब हुआ करती है, उषा रानी रस्तोगी और आरसी तिवारी, ये जो टीचर्स थे, लेक्चरर्स थे, बीए लोजा जी, और आपने जो अपने पीटीआई साहब अभी जो भंवरलाल जी घूमते रहते हैं यहाँ पर, इनके सानिध्य में हमने सारा कुछ
अनुशासन सीखा है, पढ़ाई करी है। तो मैं इस स्कूल का एल्यूमिनाई स्टूडेंट भी हूँ, मैं ऐसा मान के चलता हूँ। अब अगर मैं उस समय ये सोचता कि मैं क्या करूँगा, कैसे करूँगा, तो ये आपको अभी ये मालूम नहीं है कि आप में से भी बहुत सारे शायद कलेक्टर बन जाए कोई, शायद इंजीनियर बन जाए कोई, डॉक्टर्स बन जाए कोई। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप लोग अपने बारे में, अपने करियर के बारे में सोचें और अपनी योग्यता को पहचानें। समय समय पर अपने टीचर्स के साथ डिस्कस करें कि सर मैं ये करना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है, आपको मालूम नहीं है, हमारे समय में तो कोई इतना गाइड करने वाला भी नहीं होता था। अगर मुझे सही से गाइड किया होता तो शायद मैं आज डॉक्टर भी होता। अब मैं एजुकेशन में निकल गया, पर मैंने रुकना नहीं सीखा था। मैंने बीएससी करी, मैंने कंप्यूटर ऑपरेटिंग का काम भी किया, मैंने पेपर्स में एडवर्टाइजिंग डेवलप करने का काम भी किया अपनी पढ़ाई के साथ साथ, रुका नहीं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके प्रोत्साहित करने वाले शब्दों ने हमारे बच्चों में एक नई ऊर्जा का संचार कर दिया। अब मेरा अगला निवेदन हमारे विद्यालय के एक अभिन्न अंग, जो हमारे विद्यालय के सुख दुख के साथी हैं, श्रीमान अनिल कुमार वशिष्ठ जी से निवेदन करती हूँ कि वे आएं और हमारे बच्चों का मार्गदर्शन करें। मुख्य अतिथि महोदय और मंच पर समस्त स्टाफ, वर्तमान में कार्यरत प्रधानाचार्य जी मैडम और ऊर्जावान विद्वान साथी भी मंडी स्टाफ। 12 तारीख स्वामी विवेकानंद के बारे में मैडम ने सब बता दिया आपको, उसके बारे में नहीं बोलूँगा। मैं 2-4 चीज़ें ही बताऊँगा आपको, और अगर आप उस पर ध्यान दे लोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। कैरियर डे मतलब कैरियर के ऊपर रहता है सारा ही बताता हूँ, वो शायद आपके दिमाग में बैठ जाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। क्लास के अंदर सभी प्रकार के बच्चे होते हैं, इंटेलिजेंट भी होते हैं, मीडियम भी होते हैं, कुछ नहीं आते हैं और बहुत कमज़ोर भी होते हैं। लेकिन मेरा 29 साल का ये एक्सपीरियंस रहा है कि टीचर जब पढ़ाता है तो पूरी लगन से पढ़ाता है क्लास के अंदर न्यू टॉपिक को। वे समय समय पर हमारे विद्यालय में आकर हमारा मार्गदर्शन करते रहते हैं और आज भी हमारे विद्यालय परिवार का एक अभिन्न हिस्सा हैं। बच्चों, व्यवसाय कई प्रकार के होते हैं, ये तो आप जानते ही हैं, लेकिन सबसे बड़ा व्यवसाय इंसानियत है और समाज के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन करना है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो समाज के प्रति अपने जिम्मेदारियों को अपना व्यवसाय बनाते हैं। ऐसी ही एक प्रतिभा आज हमारे बीच में मौजूद है, श्रीमती दिव्या शर्मा जी, जो समाज के हर जरूरतमंद तबके से जुड़ी हुई हैं और इतने सामाजिक कार्य इन्होंने उन तबकों के लिए किए हैं कि उनकी हर ज़रूरत का ये ध्यान भी रखती हैं और हर एक के बारे में पूरी खैर खबर भी रखती हैं कि कहीं किसी को कोई भी ज़रूरत हो, अगर कोई नहीं है तो दिव्या वहाँ है। तो मैं दिव्या जी से निवेदन करती हूँ कि वे आएँ और हमारे बच्चों का मार्गदर्शन करें। आप सभी को जय श्री कृष्ण। मैं दिव्या शर्मा यहाँ पे सारे टीचर्स और एक्सपेक्टेड चीफ गेस्ट को मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आपको बताती हूँ कि मेरा जो बेटा है वो भी इसी स्कूल से पास आउट है और आज उसका बर्थडे भी है और थोड़ी देर पहले आप सबके बीच में ही था वो। इस स्कूल के टीचर्स और प्रिंसिपल्स, उनका भी काफ़ी अच्छा योगदान है और हमेशा देखने को मिला है। मेरा बेटा आज 5 साल 6 साल हो गए उसको एक एस्ट्रोलॉजर है और वो इसी स्कूल की बदौलत उनके शिक्षक जो भी वो पढ़ाते हैं काफ़ी कंफर्टेबल तरीके से हम लोग देखते हैं। मैं एक छोटा सा हमारा एनजीओ है टीएस ग्रुप के नाम से, उसमें काफ़ी मेंबर्स हैं और आप जैसे काफ़ी बच्चे उसमें जुड़े हुए हैं।
ये जो क्लास थी और ये जो एनजीओ था, मैंने सोचा नहीं था कि ये इतना आगे निकल जाएगा या बढ़ जाएगा। बस एक लगन थी कि उसको किस तरीके से आगे बढ़ाना है और क्या करना है। कभी कोई भी जैसे किसी सेवा के लिए आता था कि हाँ ठीक है हमें ये काम करना है, उसकी हेल्प करते करते वो कब एनजीओ में कन्वर्ट हो गया ये पता ही नहीं चला। आज हमारे पास एक अच्छी टीम है और एक अच्छे मेंबर्स हैं और हम लोग सभी मिलकर उन चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं जिनको हेल्प की ज़रूरत होती है और पूरी तरह से हम उनके साथ लगे रहते हैं। एनजीओ ऐसे नहीं होता कि कोई सारा ग्रुप मिलकर बनाता है, एक अकेला व्यक्ति भी उसको बना सकता है एक दूसरे की हेल्प करके। आज जैसे जितने भी बच्चे यहाँ पे बैठे हैं, कोई 6 में है कोई 7 में है, तो एक दूसरे को अगर मान लो कोई बच्चा 6 में आया है तो 7 वाला उसको अपनी बुक्स दे दे, ऐसे हेल्प करते करते एक अच्छा जो है समूह बनता है। और इसी तरीके से हमने उन चीज़ों को बढ़ाया है। रेस्पेक्टेड हेमलता मैम, प्रिंसिपल निशा मैम, आप सभी इस स्कूल के काफ़ी अच्छे टीचर्स रहे हैं और सारे टीचर्स भी काफ़ी अच्छे हैं। और मैं इस स्कूल में उस वक्त जुड़ी थी जब मेरी बेटी ने यहाँ पे एडमिशन लिया था, तब मैंने यहाँ पे देखा और जब मैंने इनके बारे में जानकारी ली तो पूरी टीम, पूरा जो हमारी है डीएस ग्रुप की, आप सभी स्कूल वालों से मिली और सारे बच्चों से मिली। आज मैं हर एक स्कूल में मेरा विजिट रहता है और एक 2 छोटे बच्चे हैं, कहने को तो सभी लोग हेल्प करते हैं, लेकिन जो छोटे जो बच्चे हैं उन लोगों को हमने अडॉप्ट किया हुआ है। उनकी मम्मी नहीं है, लेकिन आज जब वो बच्चे दोनों जब हमको देखते हैं पढ़ते हुए तो हमें खुद को बहुत अच्छा फील होता है। और सभी जिस तरीके से छोटे बच्चे हैं या और भी एनजीओज हैं, हमें भी पता वो कैसे काम करते हैं, अच्छे ही करते होंगे, लेकिन हमारा एक ही टारगेट रहता है कि अगर हमने एक ही लक्ष्य को पकड़ा है तो हम उसको कंप्लीट करें और आगे भी हमारा यही रहेगा। जय हिंद, जय भारत। दिव्या जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। मेरी अगली रिक्वेस्ट हमारे बीच पधारे एक आई स्पेशलिस्ट सर से हैं। वे अपना एक प्रोजेक्ट भी लाए हैं बच्चों को डेमो देने के लिए, तो मैं चाहूँगी कि वे अपने शब्दों के माध्यम से थोड़ा सा अपने प्रोजेक्ट पर भी प्रकाश डालें ताकि हमारे बच्चे उनसे प्रेरित हो सकें। मेरा नाम रिजवान खान है, मैं एक ऑप्टोमेटिक्स हूँ। ऑप्टोमेटिक्स ये होता है कि आपका नेत्र विशेषज्ञ होता है कि अगर आप इस लाइन में जाते हो तो इसका आगे बहुत सारा स्कोप है आपका, आप खुद का पर्सनल भी कर सकते हो, प्लस अगर आप इसमें अच्छे से अच्छा योगदान देते हो आपका, तो आप एक गवर्नमेंट जॉब भी कर सकते हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हो, आप अपना खुद का खुद पर्सनल कर सकते हो। प्लस अगर आप इसके माध्यम से अगर आप किसी की सेवा करना चाहें तो जैसे अभी हम बहुत से कैंप्स भी करते हैं, निःशुल्क चश्मे प्रदान करवाते हैं हम लोग जो होता है कैटरेक्ट उसका ऑपरेट भी करवाते हैं, तो वो सब भी आप उसमें भी योगदान दे सकते हो अपना। अगर आप ये चीज़ ऑप्टोमेटिक्स के लाइन में जाना चाहते हो तो देखो ये है कि अपनी आँख से बढ़ के और कोई चीज़ नहीं। अगर आप अपनी आँखें सोचते हैं तो आप प्रकृति में बहुत सारी चीज़ें हैं वो देख सकते हो, और अभी के हिसाब से ये है कि अगर आप इस लाइन में जाते हो तो उसमें ये है कि आप किसी की सेवा कर सकते हो, बहुत सा स्कोप है ये। ठीक है, धन्यवाद। अंत में मैं बच्चों को 2 शब्द कहना चाहती हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा बच्चों, कि अपनी एक जमी अपना एक आकाश पैदा कर, अपनी एक जमी अपना एक आकाश पैदा कर, तू अपने लिए एक नया इतिहास पैदा कर, तू अपने लिए एक नया इतिहास पैदा कर। मांगने से कब मिली है खुशी मेरे दोस्त, मांगने से कब मिली है खुशी मेरे दोस्त, तू अपने हर कदम पर विश्वास पैदा कर, तू अपने हर कदम पर विश्वास पैदा कर। ये कहकर मैं हमारी आदरणीय प्रिंसिपल मैडम से निवेदन करती हूँ कि वे 2 शब्द कहकर कार्यक्रम की समाप्ति। जो हमने कार्यक्रम किया है वो बहुत ही अच्छे तरीके से सब स्टाफ साथियों ने, हमारे अतिथिगण ने और हमारे बच्चों ने बहुत अच्छी तैयारी के साथ और बहुत अच्छे से उसका कार्यक्रम को किया है। उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और आभारी। दिव्या जी, वैसे हम चाहते तो नहीं आए, लेकिन उनका हमेशा से हमारे विद्यालय में
हर कार्यक्रम में योगदान रहा है और आज भी वे भेंट स्वरूप एक उपहार हमारी मैडम के लिए लेकर आई हैं। तो मैडम आपसे निवेदन है कि आप मैम प्लीज आप आइए। किशोर मैम प्लीज सभी हो अनंत सम्मान, यश पेले जयवंत हो अनंत सम्मान, गुंजित हो नभुपार तक आपके सुंदर काम, गुंजित हो नभुपार तक आपके सुंदर काम, हम सब आभारी हुए आप आए, ताली जरा बजाओ तो मुख्य अतिथि के नाम, ताली जरा बजाओ तो मुख्य अतिथि के नाम। श्रीमान रिजवान सर शिक्षा विभाग के हमारे साथी श्रीमान जगदीश जी सोनी जी से निवेदन है कि वे भी भेंट ग्रहण करें और अंत में श्रीमान अनिल कुमार कुछ स्टॉल लगाई हैं फोटो ले लेंगे, सब्जेक्ट कौन सा ले रखा है? एक फोटो भी ले लेना, वीडियो भी बना लेना मैडम। यहाँ पर सब लोग भंडारा वो तो उपहार के बदल में, हाँ वो थोड़ा तेल है, इसके बाद हमें ले हाथ में तेल से सीखने लग गए। अभी कंप्लीट आ गया हाँ ब्लड टेस्ट भी हमारे होते हैं, हमारे पेशेंट थायराइड का क्या लेते हो? थायराइड का सर कंप्लीट करवानी सर, क्योंकि थायराइड में होता है T3 T4 T8। हाँ वो तीनों का ही कराना है। हाँ तीनों का अगर कॉम्बो कराते हो तो 400 का होता है, और अगर सिंगल कराते हैं 200 का। ठीक है, और भी पैकेज जैसे RFT LFT बायोकेमिस्ट्री के कंप्लीट आ गया काम। वहाँ अर्निंग कितनी हो रही है? अर्निंग सर अगर मतलब किस हिसाब से, स्टाफ के हिसाब से कि वहाँ पे तो मेन है अपनी खुद की सर, ऐसे तो वहाँ पे 3 सर है। ये बढ़िया है, प्रैक्टिस हो रही है पढ़ाई के साथ। हाँ जब डीएमएड हो जाएगी सर तो डिग्री के 8,000 है सर मंथली, और अगर काम करते हैं तो 15 से 16,000। बढ़िया है, बढ़िया तो कहीं शॉप भी डाल रही है? हाँ शॉप भी डाल रही है। कहाँ पर? ये श्रीराम को पापा हेल्प करता हूँ पार्ट टाइम करता नाम है मेरे ख्याल से नर्सिंग का तो निकल गया होगा, वो भी तो बोलते थे एक बार कमीशन रेट देने में क्या फर्क पड़ता है? जितने पेपर देंगे अपन, जितने कमीशन फाइल करेंगे ना या फाइट करेंगे, तो पेपर का क्या प्रोस्पेक्टस होता है, वो प्रोसेस क्या होता है, वो ये सब चीज़ें समझने में आती है। किसी भी एग्ज़ाम को आप ऐसे फाइट मत करो कि मुझे क्लियर ही करना है इसलिए फाइट कर रहा हूँ। आप प्रोसेस समझने के लिए भी फाइट कर सकते हैं। तो एग्ज़ाम तो जितने भी 12th बैच के अब एग्ज़ाम जितने भी आए ना, उनको भरो, उनको फाइट करो, टारगेट भी फिक्स करो, लेकिन उनको ही फाइट करो, इससे और बढ़िया रहेगा। बढ़िया रहा आपका। और अभी कुछ एक बच्चों का सैम्पलिंग करें आप यहाँ पर, और बच्चे इंटरेस्ट लेके अगर आपसे गूगल बनवाते हैं तो अच्छी बात है। और वो अपनी शॉप वगैरह कहाँ पर है? वर्मा वर्मा हाँ मिश्रा, वर्मा तो उधर मेन रोड पे है। हाँ पंडित कचहरी के सामने हमारा। चलो बढ़िया है। ये तो खैर जो भी अपने आप में आजकल सबको जरूरत है इसकी, क्योंकि ये देखने से सबकी बढ़ गई है। जितना स्क्रीन देखेंगे उतना ही। सर ये चीज़ है कि आप जैसे कितनी कम से कम लागत में लड़कियां घर बैठे अपना व्यापार स्टार्ट कर सकती हैं
इसकी लागत इसकी यहाँ पे लिखी है, अगर स्टार्टिंग एक चीज़ से कर सकती हैं, मेहंदी वगैरह बहुत ही कम है, मिनिमम है, ठीक है। और ऑर्डर जैसे जैसे ग्राहक उसके बनते जाते हैं 10 से 15,000 बहुत आराम से सबको कंपटीशन का कर रखा है इसको कहते हैं, मारवाड़ी में क्या कहते हैं हाँ सही कहा वाले मेरा गाँव कौन है, गाँव का सही आरुति चार पीढ़ी ये जाती है सर, बच्चियाँ जाती हैं शादियों में या फंक्शन में, ये मेहंदी लगाने के लिए जाती हैं। ये बच्चों आपने बनाई है सब? सर ये बच्चे अपने यहाँ की जाती हैं शादियों में। किस जगह? बड़वाड़ा मेल रोड उधर संतोषी माता की मंदिर से। मैं यही तो हूँ बेटा, दिल्ली का नहीं हूँ मैं, पूरा यही किला पड़ा हूँ मैं। और फूल बनवाएंगे ना तो उसको ज़्यादा लेते हैं। एक हाथ के 150, दोनों हाथ के 300 हो गए शादियों में। कम से कम सर ये सब ये काम करते हैं ये सारे बच्चे पढ़ भी रहे हैं और इंग्लिश की शॉप पे भी काम बहुत सारे आजकल ऐसे पोर्टल चल रहे हैं जिनको अगर अपन पकड़ लें तो जरूरी काम के आजकल जैसे हाँ ये भी सारे भामाशाह कार्ड बनना करना सारे सब एक एक मैं कह रहा हूँ लोगों को है ना फॉर्म भरना लिखना तक नहीं आता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जेन्युइन पैसा लेना, रीजनल पैसा लेना, ऐसा नहीं किसी से ज़्यादा ले रहे हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना। मोबाइल रिपेयरिंग भी है सर। अच्छा मोबाइल रिपेयरिंग वगैरह ये नहीं करते हो, उधर का काम नहीं, किसी दुकान पे बैठ के कर रहे हो या खुद का करते हो? डेकोरेशन का भी करते हैं लोग, इलेक्ट्रिशियन का ये रहता है, पार्ट टाइम जॉब में इलेक्ट्रिशियन का भी करते हैं। जितना करोगे उतना पाओगे, ये सिद्धांत, और बैठे रहोगे तो कुछ नहीं है। पढ़ाई के साथ साथ भी पार्ट टाइम जॉब भी मैंने कहा ना